ये कोई बताने का जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में। यहाँ जो मौजूद है जर्नलिस्ट, अब आप अगर उनसे बात करवाए तो और कुछ चीज़ें आप सीख भी सकते हैं। वो लोग गए महीने सितंबर 13 तारीख जब हमारा ये हड़ताल शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक ये पूरा जितने भी धरना हुआ वो पूरे कवरेज किए। वो लोग बताएंगे कितने लोग यहाँ शामिल थे। यहाँ शामिल थे हमाल, यहाँ शामिल थे रद्दी पेपर बेचने वाले, गरीब से गरीब लोग भी यहाँ शामिल थे। वो लोग हमें बताए थे कि जब वो ऑटो वर्कर्स थे यहाँ पे, और यहाँ तक कि हिजड़ा भी आंध्र प्रदेश से तोड़कर एक तेलंगाना एसोसिएशन कायम किए, वो लोग उनका भी धरना यहाँ पे हुआ था। इतने सारे लोग तेलंगाना के हर तबका के लोग इसमें शामिल हो गए। लोग जानते हैं और इतने सारे लोग जरूर शामिल होना तेलंगाना के लिए जरूरी भी है, क्योंकि तेलंगाना का तहजीब कुछ गंगा जमुना तहजीब है। ये कोई ये तबका इसको चला नहीं सकते, सब लोग मिलके ये तहरीक को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई एक आदमी, कोई एक तबका, कोई एक मजहब इसको आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि हम बहुत सी ताकतवर लोगों से हमारा टक्कर हो रहा। सबसे ताकतवर हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर लोगों से हमारा टक्कर हो रहा। उन ताकतवर लोगों से तेलंगाना खींचने के लिए किसी एक आदमी का एक काम होने वाला नहीं है। सबके सब इसमें हिस्सा लेना जरूरी है, सबके सब इसमें शामिल होना बहुत ही जरूरी है, तब भी तेलंगाना हासिल हो सकते हैं। जब हम शामिल होंगे तो हम हक भी खींच के ले सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं रहती। तो ये सब लोग जानते हैं, जानकर सब लोग अपना इसमें हिस्सा लेना आप मांग कर ले रहे, कोई उनको बुला रहे नहीं, कोई उनको इसमें शामिल होने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे, खुद उनके फैसला करके यहाँ उनका धरना वो करने का कोशिश कर रहे। आज भी कोई बुलाए भी नहीं, आप लोग खुद, आपका फैसला है, जैसा आपने फैसला करके धरना कर रहे। यहाँ सब लोग ऐसे ही अपने खुद फैसला करके यहाँ आके धरना करके ये तेलंगाना के तहरीक में शामिल हो गए, और तेलंगाना में ये इस तहरीक में आप उन लोगों का डिमांड्स को भी जोड़ने का कोशिश किए। उन सब लोगों को डिमांड जब हम जोड़ेंगे तभी एक नया तेलंगाना हमें सामने देखने के लगता है। जब तक ये सब लोगों को समझते नहीं तब तक हमें तेलंगाना भी समझ में नहीं आता। कोई एक हिंदू जब अपने आप को पहचानेंगे तब वो मुसलमान को समझेंगे, तब भी हिंदू अपने आप को पहचान सकते हैं। कोई जब हम क्रिश्चियन को समझेंगे तभी हिंदू अपने आप को पहचान सकते हैं। ये कोई अलग अलग हिस्सा नहीं है, ये मिलजुल कर कई सालों ये तेलंगाना में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। जब आप मेदक की चर्च को जानते हैं तभी अपने हिस्ट्री को, अपने तारीख को आप पहचान सकते हैं। जब आप मक्का मस्जिद को, चारमीनार को पहचानेंगे तभी अपना तारीख को आप पहचान सकते हैं, तेलंगाना का तारीख को आप पहचान सकते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि आप आने से मेरे को कोई मजबूती नहीं मिलने वाला है, मैं आने से आपको कोई ताकत मिलने वाला नहीं है। दोनों मिले हैं तेलंगाना बनेंगे, तेलंगाना का ताकत सामने आएंगे। ये जरूरी है, ये जरूरी है। मेरे अपने हक को कायम करने के लिए आपको हक को मैं कायम करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका हक कायम नहीं रहते मेरा हक भी कायम नहीं रहता। ये तेलंगाना की लोग, आवाम अब समझ गए। जब हम मीटिंग रखते हैं लोग बोलते हैं साहब मुसलमान की जितने भी तंजीम है वो तंजीमों की भी बुलाना बहुत ही जरूरी है। ये आ गया लोगों में, ये हर आदमी पूछने लगे क्यों नहीं आ रहे सब, उन लोगों भी इसमें शामिल होना चाहिए, उन लोगों का भी इसमें जिम्मेदारी होना चाहिए। तो सब लोग मिलेंगे, ये तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ये अब तक हमारा जो सकल जल्ला सम्मे हुआ ये बहुत ही कामयाब रहा। दिल्ली अब तक सो रहा था, लेकिन दिल्ली को जाग उठाए ये सकल जल्ला सम्मे। मीटिंग के बाद मीटिंग हो रहा, दिल्ली में तो बहस हो रहा, कमेटी का मीटिंग हो रहा। हम तो बताए नहीं, पूछे भी नहीं, लेकिन चिदम्बरम अपने आप बताए ईद के बाद कुछ होने वाला है, कुछ फैसला सुनाने का कोशिश करेंगे हम बोल के अपने आप बताए। ये सकल जल्ला सम्मे कोई पहले, इससे पहले तारीख में ऐसा कोई नहीं हुआ हिंदुस्तान में, ऐसा कोई सम्मे नहीं हुआ जिसमें
ये हड़ताल में सब लोग शामिल थे, सब लोग मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। कुछ लोग यही बताते हैं क्यों रोके इसको। किसी आंदोलन को, हड़ताल को एक ही मोड से आके ले जाना बहुत मुश्किल होता है। जब गाड़ी चलाते हैं तो गियर बदलना ही पड़ता है। एक ही गियर में आप मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, गियर को बदलना जरूरी है आगे ले जाने के लिए। जैसा ही ये जिद्दोजहद तेलंगाना हासिल किए तक हम रहेंगे, लेकिन इसमें जितने भी तहरीक रहेंगे, हड़ताल रहेंगे, वो बदलते रहेंगे। ये हम समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों हम रुकना पड़ा, ये किसी आगे पूरा तेलंगाना हासिल हुए तक कोई भी हड़ताल चल नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल होता है। हम भी किसी ताकत से टकरा रहे, ये ताकत के वजह से हम भी कुछ दिक्कत आते हैं, वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। जहां तक आंध्रा की लीडर्स है, उनके जरिए से एक साजिश लाने के लिए कोशिश की है, जैसा आरटीसी में हुआ, सिंगरेनी में हुआ। और ये भी होता है लोगों को, लीडर्स को, कायदीन को अरेस्ट करके और जो लोग आवाम को और कायदीन के बीच में एक गैप लाने का भी कोशिश करते हैं सरकार। इतने सारे लोगों के ऊपर केसेस आए थे और ये इतना हड़ताल चलाने के लिए बहुत खर्च भी होता है। ये पूरा जिम्मेदारी उठा के लोग इस समय को आगे चलाने का कोशिश किए। जितने आगे हम ले सकते हैं उतने आगे इसको ले जाने का कोशिश किए। कुछ लोग बोलते हैं दिल्ली जाने के बाद कुछ बदलाव आए। हम दिल्ली वापस आए 2 तारीख को और समय रोके 25 तारीख को। कितना फासला है, 3। ये पूरा कोई समझने का भी कोशिश करना चाहिए। हो ना बोल के कुछ आंध्रा की मीडिया हमारे बीच में फूट डालने के लिए, हमारे लोगों को दिल में एक अफवाहें फैलने के लिए ये कोशिश करते हैं। ये कभी जरूरी नहीं है। जाना जरूरी होता है, क्यों नहीं जाना दिल्ली, बात करना जरूरी होता है प्राइम मिनिस्टर से, अपोजिशन पार्टी लीडर से, दिल्ली की मीडिया से, दिल्ली की तंजीमों से बात करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि फैसला होता है दिल्ली में। जब दिल्ली में फैसला होता है, दिल्ली भी जाना पड़ता है, दिल्ली में भी हमारा आवाज सुनाना पड़ता है, दिल्ली में भी तहरीक को कायम करना बहुत ही जरूरी है। हमारा भी वहाँ जेएसी बन गए, सब परसों गए दिल्ली में, वहाँ के लोगों में कुछ तेलंगाना के बारे में ठीक वो समझे नहीं तो बताने का कोशिश किए। जब जाएंगे तो लोगों से मिलेंगे तो तेलंगाना के बारे में बातचीत होंगे, तभी यहाँ की आंदोलन दिल्ली के लोग समझेंगे, तेलंगाना का फैसला देंगे। उसीलिए जाना जरूरी पड़ता है। जब गए हम दिल्ली में एक फैसला लाने का कोशिश किए, सरकार को समझाने का एक कोशिश किए, अपोजिशन पार्टीज को समझाने का कोशिश किए। और आप भी देखे पूरा नेशनल मीडिया इसको मुसलसिल 2-3 दिन हमारा जो दिल्ली में हमारा कोशिश था वो पूरा बताए। ये बताने के बाद दिल्ली सरकार से ये पूछने लगा नेशनल मीडिया, हाँ सरकार आपने वादा किया पार्लियामेंट में, आपने वादा किया चुनाव में 2009 और 2004 में, जो वादा चुनाव में देते हैं उसका निभाना सरकारी में हर जमहूरियत में सरकार का जिम्मेदार रहता है, ये क्यों नहीं निभा रहे बोल के बार बार वो सरकार से पूछने लगे। ये हमारा लड़ाई का एक फायदा हुआ, दिल्ली में जो भी किए, यहाँ भी जो भी किए, गांव में जो किए, इसका फायदा हो रहा। ये फायदा इसी के ये दबाव के वजह से कांग्रेस से भी कुछ एमएलए छोड़कर बाहर आना बहुत ही जरूरी हुआ। उसका सरकार में उसका कोई इज्जत नहीं मिलता है। कांग्रेस एमएलए एमपीज होने के बाद उसको अरेस्ट करते हैं, जेल भिजा देते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग, आवाम को क्या बताएंगे। तो अपना सरकार आपको इज्जत नहीं करेंगे, आपको हाथकड़ी डाल के जेल भिजा देते हैं, तो क्यों रहना इस सरकार में बोल के लोग पूछने लगे। उसी के वजह से बहुत सारे लोग पार्टी छोड़कर अब तेलंगाना में आए, आवाज उठाने का कोशिश भी कर रहे। ये पूरा हमारा साथी लोग IUML के आए हैं, उन सब लोगों को सलाम लेके रहेंगे। तो ये सारे हमारा कोशिश रही, यहाँ से लेकर के आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करते हैं, मैं बता के मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। पहले हम जो कल का जो नवंबर 1 ब्लैक डे बनाए, हर गली में काला झंडा चढ़ा के हम ब्लैक डे बनाए थे, क्योंकि नवंबर 1 1956 में जो फैसला हुआ वो फैसला गैर जमहूरियत के खिलाफ थे। अब फैसला करना है तो तेलंगाना के बारे में यहाँ की आवाम से पूछना था, यहाँ की एमएलए से पूछना था, एमपी से पूछना था, पॉलिटिकल लीडर से पूछना था, किसी से बातचीत नहीं हुआ। दिल्ली ने फैसला किया क्योंकि आंध्रा की दबाव में आकर वो लोग फैसला किए। तब तो फैसला हुआ, 2 लोग उसमें अहम हिस्सा लिए थे, एक था जीबी पंत
जीबी पंत आंध्रा लीडर के जरिए सरकार के ऊपर दबाव डालने का कोशिश किए। वो ताकतवर आदमी था, बहुत ही बड़ा लीडर था, तो उनके दबाव में आके दिल्ली की सरकार एक फैसला तेलंगाना आंध्रा में मिलाने का एक फैसला लिए थे। लेकिन दिल्ली में तेलंगाना के बारे में जो लड़ाई किए वो था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद साहब दिल्ली ने बताए, आखिरी वक्त तक उन्हें पंडित नेहरू से उन्हें लड़ाई उनका शामिल था। उन्हें बताया तेलंगाना को अलग रखो, तभी तेलंगाना के यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो लोगों का भलाई है उसी में है, तेलंगाना को आंध्रा से मत मिलाओ। एक वक्त ऐसा भी हुआ आया था जब नेहरू के जाके उन्हें बहुत गड़बड़ करके, जब नेहरू सुनने वाले तैयार नहीं थे, गड़बड़ करके उन्हें गुस्सा से कमरे से बाहर निकल कर भी वॉकआउट करके भी उन्हें बाहर आए थे। तो यह था दिल्ली का 56 में जो फैसला हुआ। जब फजल अली कमीशन साहब का रिपोर्ट आया, फजल अली कमीशन रिपोर्ट ये साफ बताया तेलंगाना के लोग आंध्रा से मिलना नहीं चाहते। क्यों मिलना नहीं चाहते हैं? आंध्रा के लोग एजुकेशनली एडवांस्ड, सोशली डेवलप्ड है, वो लोग आदि पॉलिटिकल पार्टी से उनके ताल्लुकात रखते हैं, वो लोग तेलंगाना के ऊपर दबाव ला सकते हैं। ये तेलंगाना के लोग कब समझ में आया? 1948 के बाद जब मिलिट्री रूल आया, मिलिट्री रूल के अंदर आंध्रा से ऑफिसर्स आए, ये जितने भी ऑफिसर्स आए तेलंगाना का लोगों का बेइज्जती किए, तेलंगाना की लोगों की यहाँ की डायलेक्ट के बारे में, यहाँ की रहन सहन के बारे में बहुत गलत बातचीत किए। इसको कोई सह नहीं पाए, इसीलिए 1952 में मुल्की के खिलाफ जोरदार आंदोलन हुआ, तो सिटी कॉलेज में फायरिंग हुआ, तो 7 लोग सितंबर 3 तारीख को सिटी कॉलेज के नज़दीक में और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के नज़दीक में वो मर गए थे। पुलिस के गोली के वजह से वो शहीद हो गए थे। तो ये हुआ। ये होने के बाद जब फजल अली कमीशन आया, यही था अपना जज्बात। ये जज्बात को नज़र में रखते हुए लोग फजल अली कमीशन के सामने बात रखे। जब जयशंकर साहब भी थे, जयशंकर साहब हमेशा इसके बारे में जिक्र करते थे। उन लोग आर्ट्स कॉलेज से एक टीम गए फजल अली कमीशन के पास, वो डिग्री पढ़ने वाले 18, 19, 20 साल के बच्चे थे। वो सब लोग जाके हमारा अलहदा तेलंगाना के बारे में एक जबरदस्त एक डॉक्यूमेंट भी दिए, उनसे बातचीत भी किए, क्योंकि उन लोगों वो जमाने में लोग उर्दू बात कर सकते थे, तो जाके अच्छा बताए सुनाए लोगों को। तो फजल अली हंसकर बोले, आप तो छोटे बच्चे हैं, आप क्या जानते हैं इन चीजों के बारे में। ये सब लोग बताए तेलंगाना एक अलहदा तेलंगाना रह सकते हैं, एक अलहदा ये स्टेट रह सकते हैं, आप दे दीजिए, हमें मौका दे दीजिए बोल के बताए। क्या आप अगर अलहदा तेलंगाना दिए तो क्या आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बस होंगे? तो ये लोग हंसकर बताए, साहब हम भीख मांगेंगे लेकिन उनके साथ तो मिलकर जिएंगे नहीं। तो ये था उन तेलंगाना के उनका जज्बात। तो ये सुनने के बाद फजल अली कमीशन बताए तेलंगाना अलहदा ही रहना चाहिए, इसके भलाई अलग राष्ट्र रहने से ही उनका भलाई में हो सकता। तो लेकिन इसका कोई सुने ही नहीं। फैसला हुआ आंध्रा के फेवर में। आंध्रा लोग चाहते हैं हैदराबाद के ऊपर कंट्रोल, वो लोग चाहते हैं गोदावरी और कृष्णा की नदी के ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, और वो लोग चाहते हैं जो निज़ाम बचकर रखा था, ये जो जमीन और जो पैसा उसके ऊपर हुकूमत चाहते थे, यही चाहते थे। इसी के वजह से वो लोग जबरदस्त तेलंगाना को आंध्रा से मिलाए, और इसी वजह से नवंबर 1 को हम एक काला दिन मानते हैं, बिट्रेयल डे मानते हैं, और कल जो बनाए थे 5 तारीख को यहाँ नेशनल लीडर्स भी आके बात करने वाले हैं। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब का जो भूख हड़ताल भी अभी नलगोंडा में शामिल है, मैं भी आज देखने के लिए जा रहा हूँ। और इस साथ साथ और जो 21 तारीख को पार्लियामेंट होने वाला है, और 21 तारीख को यहाँ असेंबली भी हो सकता है। अभी डेट तो फैसला नहीं हुआ, लेकिन 21 तारीख को असेंबली भी हो सकता है। तब तक इसको फिर एक बार हमें आगे ले जाना बहुत ही जरूरी है। इस बीच में जितना भी मीटिंग रखना रखेंगे, लेकिन असेंबली में क्या डिमांड रखेंगे, पार्लियामेंट में क्या डिमांड रखेंगे, जब पार्लियामेंट होगा तो बाहर यहाँ तेलंगाना में हम क्या करेंगे, जब वहाँ असेंबली होगा तो बाहर हम यहाँ क्या करेंगे, ये पूरा सोचना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ की तलबा क्या कर सकते हैं, यहाँ की टीचर्स क्या कर सकते हैं। अब तक तो वो ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन ड्यूटी में रहते हुए भी इस मूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरा फैसला करना जरूरी है। ये 2-3 दिन में जब
पूरा डेट्स तय हो जाएंगे ये असेंबली का और इसका पार्लियामेंट का, हम बैठ के इसका पूरा मूवमेंट का, तहरीक का एक रोड मैप बनाएंगे। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, जो भी हम बनाएंगे सबसे आपसे भी सलाह मशवरा लेंगे। मीटिंग्स तो जरूर रहेंगे, ये मीटिंग्स के बाद जब हम सलाह एक फैसला करेंगे तो आपका मदद बहुत ही जरूरी है। आप ये तहरीक को आगे ले जाएंगे, जब तक तेलंगाना हासिल नहीं होंगे तब तक हम ये जिद्दोजहद को रोकने वाला नहीं है, आगे चलेंगे, तेलंगाना हासिल करेंगे। ये 1969 एक यकाएक उभर कर आया और यकाएक जब ठंडा पड़ गया तो आगे चलने का ताकत नहीं रहा था, लेकिन ये तहरीक ऐसा नहीं है। हम ताकत बच के रखते हुए आगे चलने के लिए जितने आगे हमारा जिहादत को, जिद्दोजहद को कायम रखना है, उतने आगे तक चलने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, गियर को बदलेंगे लेकिन मंजिल चले तक गाड़ी तो जरूर आगे रहेंगे। यही हमारा पूरा फैसला है। जरूर हम आप मिलकर लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे, हम तेलंगाना हासिल हुए तक इसको नहीं छोड़ेंगे। जय तेलंगाना।